हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अगर 2026 में आपका भी टारगेट है किसी सरकारी कॉलेज से बीएससी नर्सिंग करने का, तो ये वीडियो डेफिनेटली आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। फिर आप एम्स बीएससी नर्सिंग के लिए प्रिपेयर कर रहे हो या फिर किसी भी स्टेट लेवल के बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो, जैसे कि आपका उत्तराखंड बीएससी नर्सिंग, राजस्थान बीएससी नर्सिंग, बिहार बीएससी नर्सिंग, यूपी सीनेट या फिर किसी भी स्टेट से हो और आपका टारगेट बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम को क्रैक करना है, तो ये वीडियो डेफिनेटली आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। और आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो एग्जामिनर के फेवरेट है, जहाँ से बार बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उनको हम डील करने वाले हैं। तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखना, कहीं भी स्किप मत करना। और हाँ, अगर चैनल पर नए हो और आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो जाओ जा करके सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को भी प्रेस कर लो, ताकि आपसे कोई भी अपडेट मिस ना हो जाए। क्योंकि मैंने खुद अपना बीएससी नर्सिंग एक सरकारी कॉलेज से करा है, तो मुझे पता है कि सरकारी कॉलेज में एक सीट के लिए भी कितना ज़्यादा टफ कॉम्पिटिशन हो चुका है। तो आइए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं वीडियो। आज का हमारा टॉपिक है सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। ठीक है, हम डेली केमिस्ट्री क्वेश्चंस को रिवाइज करने वाले हैं, डील करने वाले हैं, तो चैनल पे बने रहना। ठीक है, अपना कॉपी पेन ले लो, मेरे साथ में क्वेश्चंस को जो भी आंसर्स हैं उनको लिखते जाओ और मुझे कमेंट सेक्शन में बताया भी करो कि आपका स्कोर कितना बना। ठीक है, इससे आपको पता लगेगा कि लास्ट में आपकी तैयारी कितनी अच्छी हो चुकी है। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नंबर ऑफ मोल्स इन 22 ग्राम ऑफ CO2। ठीक है, आप सबकी डिमांड पे, क्योंकि मेरी बहुत सारी ऑडियंस को हिंदी में कंटेंट चाहिए होता है, तो इसलिए मैंने आपके जो क्वेश्चन है वो बाइलिंगुअल रखे हैं, यानी कि इंग्लिश हिंदी दोनों में रखे हैं। ठीक है, आपके ऑप्शन हैं 0.5 मोल, ठीक है, 1 मोल, 2 मोल और 0.25 मोल। बताओ मुझे क्या हो सकता है करेक्ट आंसर, कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बोलो, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, क्यों होगा वो देखो बेटा, मोलर मास जो होता है CO2 का हमारा कितना होता है? 44 ग्राम पर मोल। ठीक है, आप सबको पता होगा, आपने पढ़ा होगा अपनी थ्योरी में। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं हमारे, डिवाइड कर लो 22/44, तो कितना आ जाएगा? 0.5 मोल आ जाएगा। ठीक है, कितने दे रखे हैं हमें यहाँ पे? 22 ग्राम CO2 दे रखी है, इसलिए इसको हमने क्या कर लिया? डिवाइड कर लिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एवोगैड्रो नंबर ऑफ रिप्रेजेंट। ठीक है, यानी कि एवोगैड्रो नंबर क्या दर्शाता है, ये पूछा गया है आपसे। आपके ऑप्शन हैं मास ऑफ 1 मोल, यानी कि 1 मोल का मास, नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन 1 मोल, 1 मोल में कितने पार्टिकल्स होते हैं ये बताता है, वॉल्यूम ऑफ गैस बताता है, फिर एटॉमिक नंबर बताता है। बताओ एवोगैड्रो नंबर क्या बताता है? ठीक है, जल्दी से मुझे बताओ करेक्ट आंसर क्या हो सकता है। ऑप्शन नंबर, एनी गैसेस? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, एवोगैड्रो का नंबर जो होता है बेटा वो पार्टिकल्स बताता है 1 मोल के अंदर। बहुत अच्छे से इसको ध्यान रखना, यहाँ बच्चे बहुत गलती करते हैं बार बार और यहाँ से उनके जो है ना क्वेश्चन नेगेटिव हो जाता है। ठीक है, इसको ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोलर मास ऑफ NaCl। ठीक है, NaCl का मोलर मास कितना होगा ये पूछा गया आपसे। आपके ऑप्शन है 23 ग्राम पर मोल, 35.5 ग्राम पर मोल, 58.5 ग्राम पर मोल और 60 ग्राम पर मोल। बताओ, अगर आपको ये वीडियोस अच्छी लग रही है ना, आपके लिए हेल्पफुल है, तो प्लीज़ कमेंट्स भी करा करो। अगर आपको मेरे पढ़ाने का तरीका पसंद आता है, मेरा पढ़ाया हुआ समझ आता है, आपके कंसेप्ट्स क्लियर होते हैं, तो प्लीज़ कमेंट्स करा करो और लाइक भी करा करो। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, कैसे होगा देखो, Na कितना है 23 और Cl 35.5, तो टोटल कर लो कितना हो जाएगा 58.5 ग्राम पर मोल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु प्रपोज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास किसने दिया था ये पूछा गया आपसे। डाल्टन, लेवेजियर, बोर और रदरफोर्ड, किसने दिया था ये? सोचो फटाफट से, बहुत इजी क्वेश्चन है, गलत नहीं होना चाहिए आपका। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, मास इज नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। ठीक है, कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रही है तो मास ना ही क्रिएट किया जाता है ना ही डिस्ट्रॉय किया जाता है। क्लियर है? तो ये किसने दिया था? लेवोजियर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 मोल ऑफ O2 कंटेन्स। ठीक है, 1 मोल है O2 का, उसमें क्या कंटेन करेगा वो? आपके ऑप्शन है एटम, मॉलिक्यूल्स, आयंस या फिर इलेक्ट्रॉन्स। बताओ क्या हो सकता है करेक्ट आंसर? ऑप्शन नंबर, जल्दी से बताओ क्या हो सकता है? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 1 मोल कंटेन, यानी कि 1 मोल में क्या होता है? एवोगैड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं। क्लियर है बच्चों? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सिग्निफिकेंट फिगर्स इन 0.00450 आर। ठीक है, सिग्निफिकेंट नंबर निकालने को बहुत बार क्वेश्चन आता है और बहुत सारे बच्चे गलत कर देते हैं, इसलिए हम इन क्वेश्चंस को भी डील करेंगे।
तो आपके ऑप्शन हैं 2, 3, 4, 5। ठीक है, क्या हो सकता है करेक्ट आंसर? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अब देखो एक चीज़ है कि बहुत सारे बच्चों को पता होगा सिग्निफिकेंट नंबर्स क्या होता है, लेकिन कुछ ऐसे भी हो सकते हैं उनको पता ना हो। तो बता देती हूँ कि जो आपके लीडिंग जीरोज यानी कि जो नंबर से पहले जीरो आ रहे हैं ना, वो कभी भी आपके सिग्निफिकेंट नहीं होते हैं। इस चीज़ को ध्यान में रखना। तो हमेशा डिजिट्स को हम काउंट करते हैं। ठीक है, 4, 5, 0 मतलब डिजिट्स के बाद जीरो आ रहा है तो वो सिग्निफिकेंट में आ जाएगा। डिजिट से पहले जीरो आ गए जितने भी, वो हमारे सिग्निफिकेंट में नहीं आते। इसलिए आपके कितना होगा सिग्निफिकेंट नंबर? यहाँ पे सिर्फ 3 होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एम्पेरिकल फॉर्मूला रिप्रेजेंट, आपके ऑप्शन है एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स, सिंपलेस्ट रेशियो, मॉलिक्यूलर मास और एटॉमिक नंबर। क्या हो सकता है करेक्ट आंसर? क्या करता है एम्पेरिकल फॉर्मूला, क्या बताता है? करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, कैसे होगा? देखो, ये सिंपलेस्ट होल नंबर का रेट, ठीक है, ये क्या आपका, इट गिव्स सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ एटम्स। ठीक है, एटम का जो सिंपलेस्ट होल नंबर का रेशियो है, एम्पेरिकल फॉर्मूला वो बताता है हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, मास ऑफ 0.5 मोल NaCl। ठीक है, 0.5 मोल NaCl दिया, इसका मास पूछ लिया है आपसे, कितना होगा? आपके ऑप्शंस हैं 29.25 ग्राम, 58.5 ग्राम, 11.7 ग्राम और 117 ग्राम। कितना हो सकता है बताओ, क्या होगा करेक्ट आंसर? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, मास क्या होता है बेटा? मोल्स इनटू मोलर मास। ठीक है, तो कर लो इनकी मल्टीप्लाई, कितना निकल के आ जाएगा आंसर? 29.25 ग्राम। ठीक है, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ डेंसिटी, डेंसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला पूछा गया आपसे। ठीक है, आपके ऑप्शन है MLT-2, ML-3, M0L3 और ML2। क्या होगा करेक्ट आंसर? क्या बनना चाहिए? ऑप्शन नंबर, एनी गेसेस? बी। ठीक है, डेंसिटी क्या होती है? मास इनटू वॉल्यूम, तो कितना देगा? ML3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मोल्स इन 18 ग्राम H2, यानी कि 18 ग्राम H2 आपको मिला, उसमें कितने मोल्स होंगे? 0.5, 1, 2 और 3। बताओ कितने हो सकते हैं? जल्दी से बताओ करेक्ट आंसर। और पता है केमिस्ट्री में से क्वेश्चंस भी आते हैं, छोटे छोटे होते हैं, बहुत ईजी से होते हैं, उनको सॉल्व करना होता है, फटाफट से आंसर निकल जाता है। लेकिन हमने पढ़ा नहीं होता है, हमने प्रैक्टिस नहीं करी होती है, और इस वजह से हम वो क्वेश्चंस को छोड़ देते हैं या फिर गलत करके आ जाते हैं, और गलत करते हैं तो हमें नंबर नहीं मिलता है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, मोलर मास ऑफ H2O कितना होता है? 18 है। मोल्स कर लो, कितने रखे? 18/18, कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। क्लियर है? कितना दिया है? मोल्स इन 18 ग्राम, 18 ग्राम दे रखा है ना, और आपको मोलर मास कितना है? 18 है। डिवाइड हो जाएंगे दोनों आपस में। नेक्स्ट क्वेश्चन, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 11 ग्राम CO2, 11 ग्राम CO2 दिया, आपसे क्या पूछा है? मॉलिक्यूल्स पूछे हैं यहाँ पे। जो भी थोड़े न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है ना, पॉज कर लिया करो वीडियो को, सॉल्व करके फिर देखा करो कि आपका करेक्ट आंसर क्या बना है। आपके ऑप्शन है 3.011 इंटू 10⁻23। ठीक है बच्चों, ये 10⁻23 है, 1023 नहीं है। टाइपिंग में मैं 23 पावर ऊपर नहीं लगा पा रही थी, तो इसलिए मैंने यहाँ पे साथ में लिख दिया है। इस चीज़ को ध्यान रखना, 10⁻23 है चारों ऑप्शंस में, 1023 नहीं है। नेक्स्ट ऑप्शन है आपका 6.22, नेक्स्ट है 1.5 और 2। बताओ क्या हो सकता है करेक्ट आंसर? ऑप्शन नंबर, एनी गेसेस? ए। ठीक है, मोल्स कितने होते हैं? कितने आपके? 11/44 करो, कितना होगा? 0.25 निकल के आएगा। और मॉलिक्यूल्स कितने होंगे? 0.25 इंटू एवोगैड्रो नंबर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एम्पेरिकल फॉर्मूला ऑफ CH2। ठीक है, CH2 का एम्पेरिकल फॉर्मूला पूछा गया है आपसे। मोलर मास कितना दे रखा है? मोलर मास 28 है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बता दो क्या हो जाएगा? सॉरी, यहाँ पे एम्पेरिकल फॉर्मूला CH2 है। ठीक है, मोलर मास 28 है। अब पूछा गया है, बताओ क्या होगा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला? आपके ऑप्शंस हैं CH2, C2H4, C3H6 और CH4। क्या हो सकता है करेक्ट आंसर? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, एम्पेरिकल मास कितना होगा? 14। कर लो फैक्टर 2 से मल्टीप्लाई करो। देखो जो न्यूमेरिकल्स होंगे ना, इनमें बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं मिल पाएगी, क्योंकि आंसर आ रहा है सॉल्व करने से। जहाँ जहाँ पे रेशनल है, जहाँ एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत है, वहाँ मैंने इंक्लूड कर रखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच हैज़ मैक्सिमम एटम। ठीक है, इनमें से किसके पास सबसे ज़्यादा एटम्स हैं, ये पूछा गया।
1 मोल He, ठीक है, हीलियम, 1 मोल O2, 1 मोल CO2 और 1 मोल CH4। बताओ किसके पास होंगे? करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, CH4। यहाँ पे कितने हो गए? 5 एटम्स है पर मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल में 5 है, 4 हाइड्रोजन है, 1 कार्बन, ठीक है, तो हाईएस्ट ये हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2.5 इंटू 3.42, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स बताने हैं। 8.55, 8.6, 8.550 और 9। क्या होगा करेक्ट आंसर? ऑप्शन नंबर बोलो क्या हो सकता है? बी, ठीक है। यहाँ पे बेटा जब भी आंसर आपका आएगा इसको सॉल्व करने के बाद में, तो आपके दो सिग्निफिकेंट नंबर्स मिलेंगे आपको, 8.6, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टोटल एटम्स इन 2 मोल NH3, ठीक है, 2 मोल NH3 दे रखा है, टोटल एटम्स पूछ लिए आपसे। देखो Na जहाँ भी होगा नहीं, एवोगैड्रो नंबर है, कंफ्यूज मत होना, ठीक है। 2Na मतलब 2 एवोगैड्रो नंबर, 8Na, 4Na और 6Na, ठीक है। क्या होना चाहिए करेक्ट आंसर? ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। NH3 में कितने 4 एटम्स हैं, 2 मोल है, मल्टीप्लाई कर लो कितना हो जाएगा, 4 2 जा 8 Na, ठीक है, 8 एवोगैड्रो नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, SI यूनिट ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इज, ठीक है, SI यूनिट पूछेगा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का। आपके ऑप्शन हैं ग्राम, मोल, लीटर और किलोग्राम। क्या होना चाहिए करेक्ट आंसर? ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। SI यूनिट ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस क्या होती है? मोल होती है आपकी, ध्यान रखना इस चीज को। नेक्स्ट क्वेश्चन, मास परसेंट ऑफ ऑक्सीजन इन H2O, H2O में पूछेगा मास परसेंट कितनी होगी ऑक्सीजन की? 88.9%, 50%, 16% और 11%। कितनी होनी चाहिए? क्या होगा करेक्ट आंसर? ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। ऑक्सीजन 16, तो टोटल कितने हो गए? 18 हो गए, ठीक है। परसेंट में निकालना है तो कर लो उसको परसेंटेज में कन्वर्ट, आ जाएगा आपका निकल के, ठीक है। H2O है ना, तो यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं आपके? 2 हैं, इसलिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिमिटिंग रिएजेंट डिटरमाइंस, लिमिटिंग रिएजेंट किसके बारे में निर्धारित करता है? ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन को, अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट को, कलर को और टेम्परेचर को। बताओ लिमिटिंग रिएजेंट किसको बताता है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। लिमिटिंग रिएजेंट कंट्रोल्स हाउ मच प्रोडक्ट इज फॉर्म, ठीक है, ये बताता है, कंट्रोल करता है कितना प्रोडक्ट आपका बन चुका है। लिमिट का मतलब ही होता है रोकना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 मोल ऑफ CO2 कंटेन्स टोटल एटम, यानी कि 1 मोल CO2 में टोटल एटम्स कितने होंगे? आपके ऑप्शन हैं Na, ठीक है, कुछ नंबर नहीं दे रखा है। 1 होगा, 2Na, 3Na और 4Na। बताओ यानी कि एवोगैड्रो नंबर कितना होना चाहिए? करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। CO2 हैज 3 एटम्स पर मॉलिक्यूल, यानी कि एक मॉलिक्यूल में 3 एटम है, 2 ऑक्सीजन और 1 कार्बन के, 3 एटम्स हैं, टोटल 3 एवोगैड्रो नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच लॉ सपोर्ट डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, यानी कि कौन सा लॉ आपका डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी को सपोर्ट करता है? लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, बॉयलीज लॉ, चार्ल्स लॉ और ओम लॉ। बताओ कौन सा करेगा? क्या होगा करेक्ट आंसर? ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन सपोर्ट करता है एटॉमिक थ्योरी को आपकी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच हैज सेम नंबर ऑफ एटम्स, इनमें से किसके पास सेम नंबर ऑफ एटम्स होंगे? 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन, और देखो H2 है ना, ये हाइड्रोजन है, O2 मतलब ऑक्सीजन है, ठीक है। बस यहाँ पे टाइपिंग में थोड़ा रहता है इशू, तो इसलिए समझ जाना, केमिस्ट्री तुमने पढ़ी है तो आई होप कि तुम इतना समझ पाओगे, ठीक है। 1 मोल H2 और 1 मोल हीलियम, ठीक है, 1 मोल O2 और 1 मोल ऑक्सीजन, सॉरी 2 मोल ऑक्सीजन, 1 मोल CO2 और 1 मोल CH4 या फिर नन। क्या होना चाहिए करेक्ट आंसर? ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, 1 मोल O2 यानी कि 2 Na के एटम्स, ठीक है, 2 एवोगैड्रो एटम्स, 2 मोल ऑक्सीजन, 2 Na एटम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, एम्पेरिकल फॉर्मूला ऑफ C6H12O6, 6 मुझे पता है छोटा होता है, लेकिन फिर वही है कि C6H12 और O6 बड़ा करके लिखना पड़ेगा हमें। यहाँ पे आपके ऑप्शंस हैं CH2O, C2H4O2, C3H6O3 और
एक आपका आता है सेम रहेगा। एम्पिरिकल फार्मूला से क्वेश्चंस बनते हैं, इसको अच्छे से याद कर लेना, इसको निकालना सीख लेना। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, डिवाइड ऑल बाय 6, सबको कर दो 6 से डिवाइड कर दो, पता लग जाएगा आपको कितना है। तो क्या बचेगा? CH2O, यही बचने वाला है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेंसिटी इक्वल्स टू 2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, वॉल्यूम दे रखी है 10 सेंटीमीटर क्यूब, मास फाइंड कर लो। डेंसिटी दे दी, वॉल्यूम दे दी, कहा है कि मास निकाल लो। क्या होना चाहिए करेक्ट आंसर? 5 ग्राम, 10 ग्राम, 20 ग्राम और 2 ग्राम। बोलो क्या हो सकता है करेक्ट आंसर? ऑप्शन नंबर बताओ, सी। ठीक है, मास क्या होता है? डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, कर लो मल्टीप्लाई, 2 इंटू 10 कितना हो जाएगा? 20 ग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज एम्बिगियस इन सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है, सिग्निफिकेंट फिगर्स में एम्बिगियस कौन सा है, ये पूछेगा, यानी कि अस्पष्ट कौन है। आपके ऑप्शन हैं 2.30, 0.0023, 2300 और 2.300। क्या होना चाहिए करेक्ट आंसर? ऑप्शन नंबर, एनी गेसेस? सी। ठीक है, 2300 डज नॉट शो क्लियरली हाउ मैनी सिग्निफिकेंट फिगर्स। ये आपको नहीं बता रहा है कि कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स एग्जैक्टली है इसके अंदर। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, टोटल एटम्स इन 1 मोल CH4। ठीक है, 1 मोल CH4 में कितने टोटल एटम्स होंगे? ठीक है, वही आपके ऑप्शन है, बताओ कितने हो सकते हैं। क्या होना चाहिए करेक्ट आंसर? बोलो क्या होगा करेक्ट आंसर? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, CH4 है, यानी कि 4 हाइड्रोजन 1 कार्बन, 5 एटम्स हैं, टोटल 5 है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच हैज हाईएस्ट मास। इनमें से किसका हाईएस्ट मास होगा? 1 मोल H2, 1 मोल O2, 1 मोल CO2 और 1 मोल N2। किसका होना चाहिए? बताओ करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, CO2 मोलर मास कितना होता है? 44, हाईएस्ट है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन स्टेट, यानी कि लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन क्या बताता है? आपके ऑप्शन है फिक्स रेशियो, वेरिएबल रेशियो, कोई रेशियो नहीं होगा, या फिर रैंडम। क्या होगा करेक्ट आंसर? ऑप्शन नंबर ए, कंपाउंड ऑलवेज कंटेन एलिमेंट्स इन फिक्स्ड रेशियो। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, मास ऑफ 0.25 मोल CO2 पूछा गया है। 0.25 मोल CO2 का मास कितना होगा? 11 ग्राम, 22 ग्राम, 44 ग्राम और 5 ग्राम। बताओ क्या हो सकता है करेक्ट आंसर? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 0.25 इंटू 44 कर लो, 11 ग्राम निकल के आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नंबर ऑफ एटम्स इन 1 मोल हीलियम, बताओ कितने होने चाहिए? क्या होगा करेक्ट आंसर? ऑप्शन नंबर, अब तो देखो इजी से है ये, कोई बहुत टफ क्वेश्चन नहीं है। करेक्ट आंसर क्या होगा? ए। ठीक है, मोनोटॉमिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर, मोल है, एटम है, मॉलिक्यूल है, ग्राम है। ठीक है, स्मॉलेस्ट यूनिट पूछी गई है मैटर की, बताओ करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, एटम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट दैट रिटेन्स केमिकल आइडेंटिटी। ठीक है, एटम सबसे छोटी यूनिट है, स्मॉलेस्ट यूनिट है। तो आई होप कि आपको मेरे साथ ये क्वेश्चन प्रैक्टिस करने में मजा आया होगा। आपका ये चैप्टर, इस चैप्टर के जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उन सबसे सारे कंसेप्ट आपके क्लियर हुए होंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है, आपके लिए हेल्पफुल रही है, तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, शेयर करना, और चैनल पे नए हो और आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो जाओ जाकर के सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को भी प्रेस कर लो। कहीं भी कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, किसी भी क्वेश्चन में आपको लगता है कि इसका आंसर ये नहीं या फिर ये होना चाहिए, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अगर वीडियो पसंद आई है, आप चाहते हो कि मैं ऐसे आपको फर्दर जितने भी केमिस्ट्री के चैप्टर्स हैं उन सब के लिए क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराऊं, तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ प्यारे प्यारे कमेंट्स भी कर सकते हो। ठीक है, इंस्टाग्राम को फॉलो करना मत भूलना, मेरी आईडी को यहाँ पे आपको शो हो रही होगी, वहाँ पे आपको मैं जितने भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स, या फिर कोई डायरेक्टली मुझसे कांटेक्ट करना चाहता है तो वहाँ पे कर सकता है। ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे सारे नोट्स, PDF सबसे पहले आपको मिल जाते हैं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।